हेलो एंड वेलकम टू वोकल। हम सबके अंदर एक जानवर होता है जो लाइफ में एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या बन जाता है। इसी की कहानी है एनिमल। फिल्म कैसी है और क्या है ये तो आपने बहुत से रिव्यूज में सुन ही लिया होगा। सो मैं इस रिव्यू में ट्राई करूंगा कुछ अनटचेबल पहलुओं को छूने की। संजय रेड्डी वेंगा साहब ने कबीर सिंह के लिए क्रिटिसाइज होने पे कहा था कि इफ ये आपको वायलेंस लगता है तो मैं अपनी नेक्स्ट मूवी में दिखाऊंगा कि वायलेंस किसे कहते हैं। और वेंगा साहब ने ये प्रूफ भी कर दिखाया। खून खराबा और मार धाड़ दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती गई है मूवी में। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी मूवी बस वायलेंस पर ही डिपेंडेंट है। फैमिली ड्रामा और इमोशंस तो किलो के हिसाब से भर भर के डाले गए हैं इसमें। मेरे लिए तो ये मूवी एक इमोशनल एक्शन ड्रामा है जो एक मास्टरपीस तो एज ए होल नहीं है, बट रियल मास सिनेमा किसे कहते हैं उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेट 90s में ऐसे फ्लेवर की मास मूवीज बना करती थी, बट उसके बाद न जाने क्यों बॉलीवुड ने इन्हें बनाना बंद कर दिया। गजनी और सिंघम फर्स्ट जैसी कुछ मूवीज को छोड़ दिया जाए तो सारी मास मूवीज अब सेंसलेस ही बनने लगी हैं। बट एनिमल एक फुल दाल फ्राई है जिसमें इमोशंस का तड़का परफेक्टली लगाया गया है। मूवी की स्टोरी का बेस तो फादर सन कॉम्प्लेक्स रिलेशन ही है, बट मूवी को देखने के बाद यू विल फील के हर रिश्ते के कॉम्प्लेक्शंस को डीपली टच करने की कोशिश की गई है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बचपन से अपने फादर के प्यार के लिए तरसता है और जब उसे वो नहीं मिल पाता तो वो रिश्ते के एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है और यही जुनून उसे मेंटली डिस्टर्ब कर देता है और अब वो खुद को एक अल्फा की तरह देखता है जो सब कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और किसी भी हद तक जा सकता है। मूवी में दिखाए गए एक्सट्रीम सीन्स और डायलॉग के लिए कबीर सिंह की तरह ही इस मूवी को भी क्रिटिसाइज जरूर किया जाएगा, बट मूवी के स्टार्टिंग में बताई गई मंत्री और बंदर की कहानी ऐसे ही लोगों को समर्पित है जिन्हें हर चीज से दिक्कत होती है। यही स्टाइल अनुराग कश्यप ने नो स्मोकिंग में अपनाया था जब सेंसर बोर्ड उनकी मूवीज पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया था। एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर ने प्रूफ कर दिया है कि उनका लेवल क्या है। डेफिनेटली ही इज गोइंग टू रॉक इंडियन सिनेमा नाउ। और अनिल कपूर ने भी दिखा दिया है कि सदाबहार झकास एक्टिंग किसे बोला जाता है। रश्मिका ने भी अपने रोल के साथ पूरा जस्टिस किया है और बॉबी देओल अनफॉर्चुनेटली इनका रोल मूवी में उतना ही है जितना टीजर और ट्रेलर में दिखाया गया है, और जितना भी है फाड़ू है। इस मूवी की कास्टिंग एकदम परफेक्ट की गई है और छोटे रोल्स के लिए भी नामी एक्टर्स को कास्ट किया गया है। इन छोटे रोल्स में जिस बंदे को मुझे लगा कि और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था वो है बॉबी देओल के भाई के लिए कास्ट किए गए सौरभ सचदेवा। बट डेफिनेटली इनकी एक्टिंग स्किल्स का मूवी के सेकंड पार्ट में यूज किया जाएगा। इससे याद आया कि मूवी में एक फाड़ू एंड क्रेडिट सीन भी है, तो क्रेडिट आते ही उठने की सोचना भी नहीं है सीट से। मूवी में कुछ ऐसे एक्ट हैं जो जस्टिफाई तो नहीं किए जा सकते, बट मूवी के हिसाब से उनका होना बहुत जरूरी था। और मूवी देखने के बाद कहीं से भी ये नहीं लगता कि डायरेक्टर या रणबीर कपूर इस कैरेक्टर को एज ए हीरो प्रेजेंट करना चाहते थे। बॉबी देओल की एंट्री सीन में जो ट्रांजिशन यूज किया गया है उससे बहुत कुछ पता चल जाता है दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, और वेंगा साहब द्वारा यूज की गई ये हिडन टेक्निक अच्छी लगती है। इंटरवल के बाद एक लव एंगल भी दिखाया गया है जो बहुत से ऑडियंस को लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था, बट जैसा मैंने पहले भी बताया वेंगा साहब ने इस मूवी में हर रिश्ते को डीपली टच करने के लिए हर अनकंफर्टेबल चीज को छेड़ा है। और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद आई एम वार्निंग यू टू गेट रेडी फॉर सच मोर सीन्स। मूवी की जान है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। हर सीन को इसका बीजीएम अंडरलाइन करके और निखार देता है। म्यूजिक भी इसमें फोर्स नहीं लगता बट गो विद द फ्लो वाली फीलिंग देता है। सो ओवरऑल ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मास मूवी कैसी होनी चाहिए। डेफिनेटली ये करोड़ों का बिजनेस करने वाली है और रणबीर कपूर को एज एन एक्टर और स्ट्रॉन्ग करने वाली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फ्लॉज नहीं है, वो हैं बट नेग्लेजिबल हैं। जैसे मेरे हिसाब से कुछ सीन्स को आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता था जिससे कि थोड़ा सस्पेंस और क्रिएट होता, और स्पेशली इसमें स्टोरी बैक एंड फोर्थ चलती है, मींस बीच बीच में फ्लैशबैक के थ्रू मूवी को समझाया जाता है। बट मेरे हिसाब से ये टेक्निक सस्पेंस मूवीज में ज्यादा सुटेबल लगती है। यहाँ पे इफ इसे सीक्वेंस वाइज दिखाया जाता तो ज्यादा इमोशनल कनेक्ट फील हो सकता था। और हाँ, इफ पेरेंट्स के साथ आप ये मूवी देखने की सोच रहे हैं तो तभी जाएं जब आप एक्सट्रीम लेवल पर ओपन हो उनके साथ। इंटीमेट सीन्स और डायलॉग है मूवी में, बट वो कहीं पर भी वल्गर फील नहीं होते, बट वो हैं। सो ये थे मेरे कुछ थॉट्स इस मूवी के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज कमेंट डाउन। सी यू सून in next video. Till then, walk out. बुरा जी वेखण में गया।